Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा की अशुभ स्थितियां कौन सी होती हैं और चंद्रमा की अशुभ स्थितियों से बचा कैसे जाए, इनके प्रभाव से निपटा कैसे जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:11 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 8:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र और केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की पहली अशुभ स्थिति के बारे में, जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है ये? चंद्रमा की सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति है केमद्रुम योग। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न बैठे हों और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो ज्यादा परफेक्ट केमद्रुम योग बन जाता है। वैसे बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम बनेगा, चाहे उसको कोई ग्रह देखे या ना देखे। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मानसिक रोग हो सकता है, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और कभी कभी एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी तकलीफें, शिकायतें भी हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो क्या करेंगे? इसके लिए रोज शाम को ओम
श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करेंगे। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएंगे और जल चढ़ाएंगे। अगर कुंडली में आपके केमद्रुम योग है तो एक बात आप मजबूती से समझ लीजिए कि जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। शिव जी की भक्ति से केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। चंद्रमा की दूसरी अशुभ स्थिति पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में जल्दबाजी से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में आपके तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रोजगार के मामलों में आपके तेजी आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, धन का इस समय आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। अब जानते हैं चंद्रमा की दूसरी अशुभ स्थिति जो है ग्रहण योग कैसे बनता है। चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ हो तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा केतु के साथ होगा तो भी ग्रहण योग बनेगा क्योंकि वो राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा। इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव बहुत होता है। व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता और मन से संबंधित बीमारियां, मन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। चंद्रमा का ग्रहण योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है, अपने विचारों पर काबू करिए क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच ही आपको मुश्किल में डाल देगी। क्या उपाय करेंगे? एक तो पूर्णिमा का उपवास करिए
और इस दिन केवल जल ग्रहण करिए या केवल लिक्विड डाइट लीजिएगा। पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके बुधवार या शनिवार को अपने गले में धारण करिएगा। और अगर चंद्रमा का ग्रहण योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना भी आपके लिए बेहतर होगा। चंद्रमा की तीसरी अशुभ स्थिति पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं चंद्रमा की तीसरी अशुभ स्थिति के बारे में, जिसका नाम है विष योग। कैसे बनता है? कुंडली में चंद्रमा शनि का संबंध हो, एक साथ हो, दृष्टि संबंध हो, राशि परिवर्तन हो तो विष योग बन जाता है। शनि की चंद्रमा पर अगर दृष्टि पड़ जाए विष योग में तो ये योग काफी भयंकर हो जाता है। शनि चंद्रमा का विष योग अवसाद जरूर देता है, डीप डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां पैदा कर देता है। हालांकि कभी कभी इस योग के होने पर व्यक्ति अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर ये योग है तो 80% मामले में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अकेलापन पैदा कर देता है। क्या करना चाहिए? इस योग के होने पर खान पान और जीवनचर्या अपनी ठीक करें। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और शनिवार को सुबह सुबह
शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और याद रखिए कि अगर कुंडली में शनि चंद्र का संबंध है, नशा करने से, अल्कोहल लेने से, मांस का सेवन करने से सख्ती से परहेज करिएगा। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, नशा करेंगे, अल्कोहल लेंगे, मांस खाएंगे और विष योग कुंडली में होगा तो जिंदगी ध्वस्त हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में समस्या के योग बन रहे हैं। व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम का तनाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है। किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब आपके घर और आपके जीवन के लिए जान लेते हैं वास्तु टिप। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पीतल की घंटी लगा दीजिए और इसको साफ करते रहिएगा ताकि ये काली ना पड़े, पीली बनी रहे। अगर आप अपने मेन डोर पर एक पीतल की घंटी लगाते हैं तो इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र। दिनांक 10 सितंबर दिन मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।